आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। पहले एक अपील। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपसे अपील है कि लापरवाही ना बरतें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें और टीका लगवाएं। लोगों को कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 011-2397-8046 और 1075। अब मुख्य समाचार। विश्व पर्यावरण दिवस आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करेंगे संबोधित। देश में अब तक 22 करोड़ 75 लाख से अधिक कोरोना के टीके लगाए गए। पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रदेश में विभिन्न आयोजन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे अंकुर कार्यक्रम का शुभारंभ और मुख्यमंत्री ने कहा प्रदेश में ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की पर्याप्त उपलब्धता। अब समाचार विस्तार से। आज दुनिया भर में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। प्रकृति के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक बनाने के लिए यह संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा वार्षिक आयोजन होता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन में विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की थी। हालांकि पहली बार इस दिवस का आयोजन 1974 में किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे एक कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिस्सा लेंगे। इसका आयोजन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने संयुक्त रूप से किया है। इस वर्ष के आयोजन का विषय है बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना। प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी अलग अलग देशों द्वारा की जाती है। इस वर्ष यह मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है। देश में अब तक 22 करोड़ 75 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल टीकाकरण अभियान के 140वें दिन 33,57,000 से अधिक टीके लगाए गए। 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 16,23,000 से अधिक लोगों को कल कोविड टीके की पहली डोज और 31,217 लोगों को दूसरी डोज लगाई गई। टीकाकरण अभियान का तीसरा दौर शुरू होने के बाद से देश के 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस आयु वर्ग के 2 करोड़ 58 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन की पहली डोज और 1,18,000 से अधिक को दूसरी डोज लगा दी गई है। बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में इस आयु वर्ग के 10 लाख से अधिक लोगों को कल कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई। 1 करोड़ 67 लाख से अधिक टीके स्वास्थ्य कर्मियों को, 2 करोड़ 46 लाख से अधिक अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को, 8 करोड़ 70 लाख टीके 45 वर्ष से 60 वर्ष के लोगों को और 7 करोड़ 92 लाख टीके 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक उच्च स्तरीय बैठक में देश में टीकाकरण अभियान की प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री को टीकाकरण अभियान के विभिन्न पक्षों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री को कोविड वैक्सीन की मौजूदा उपलब्धता स्थिति और इसे बढ़ाने की कार्ययोजना के बारे में भी बताया गया। उन्हें बताया गया कि वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न वैक्सीन निर्माताओं के सहयोग के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के टीकाकरण की स्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने 45 वर्ष से ऊपर और 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों की टीकाकरण स्थिति का भी जायजा लिया। विभिन्न राज्यों में वैक्सीन की बर्बादी की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैक्सीन की बर्बादी अभी भी बड़े पैमाने पर हो रही है और इसे रोके जाने के उपाय जरूरी हैं। रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, कैबिनेट सचिव, स्वास्थ्य सचिव और अन्य महत्वपूर्ण अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। समाचारों में अब वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस पर भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क में पौधारोपण कर अंकुर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करेंगे।
पूरे प्रदेश में शुरू होने वाले इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री चौहान, पर्यावरण मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला नोडल अधिकारी और चयनित जिलों के 5-5 प्रतिभागी और सत्यापनकर्ताओं से संवाद करेंगे। वायुदूत ऐप के माध्यम से अब तक प्रदेश के लगभग 14,000 प्रतिभागियों ने अपना पंजीयन कराया है। अंकुर कार्यक्रम के उद्देश्य हरित क्षेत्र में वृद्धि के साथ प्रदेश को स्वच्छ पर्यावरण और प्राणवायु से समृद्ध प्रदेश बनाना है। कार्यक्रम में फलदार छायादार वृक्षों का पौधारोपण और देखभाल करने वाले जिलेवार चयनित विजेताओं को मुख्यमंत्री प्राणवायु अवार्ड से सम्मानित कर प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रतिभागियों को गूगल प्ले स्टोर से वायुदूत ऐप डाउनलोड कर पंजीयन कराना होगा। प्रतिभागियों के स्वयं के संसाधन से कम एक पौधे का रोपण कर पौधे की फोटो तथा 1 माह बाद रोपित पौधे की नई फोटो पुनः ऐप पर अपलोड करनी होगी। प्रतिभागी सहभागिता प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में ब्लैक फंगस रोग के इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन बी की पर्याप्त उपलब्धता हो गई है, जिन्हें शासकीय एवं निजी दोनों अस्पतालों को दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में कोरोना की अधिक से अधिक टेस्टिंग कराकर एक मरीज को ढूंढकर उसका इलाज किया जा रहा है। प्रतिदिन टेस्ट की संख्या लगभग 80,000 तक पहुंच गई है। प्रदेश में आज ब्लैक फंगस के 12,600 इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन बी प्राप्त हुए हैं, जिन्हें हवाई मार्ग से बुलाया गया है। 2 दिन बाद 17,000 इंजेक्शन और मिल जाएंगे। प्रदेश में वर्तमान में ब्लैक फंगस बीमारी के 1,005 सक्रिय मरीज हैं। ब्लैक फंगस के भोपाल में 235, इंदौर में 428, जबलपुर में 116 मरीज हैं। प्रदेश में आज कोरोना के 798 नए प्रकरण आए हैं। 2,045 मरीज स्वस्थ हुए तथा एक्टिव प्रकरण 12,889 रह गए हैं। प्रदेश की साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 1.5% तथा कल की पॉजिटिविटी दर 1% थी। प्रदेश के 4 जिलों में ही 15 से अधिक प्रकरण आए। इंदौर में 246, भोपाल में 176, जबलपुर में 64 तथा सागर में 18 नए प्रकरण आए हैं। इंदौर की साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 4.4%, भोपाल की 3.3% और जबलपुर की 1.6% है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन एप्को द्वारा विभिन्न ऑनलाइन प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है। पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापना इकोसिस्टम रिस्टोरेशन विषय पर आधारित चित्रकला प्रतियोगिता में इको क्लब के कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी और स्लोगन के साथ पोस्टर प्रतियोगिता में महाविद्यालयीन विद्यार्थी भाग लेंगे। इसके अलावा सुबह 11 से शाम 5 बजे के बीच ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता भी होगी। प्रतियोगिता गूगल फॉर्म के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसके लिए लिंक जारी की गई है। आंचलिक विज्ञान केंद्र और एप्को द्वारा 11 बजे से ऑनलाइन पैनल डिस्कशन का प्रसारण भी होगा। चित्रकला और स्लोगन के साथ पोस्टर प्रतियोगिता के विजेताओं को प्रथम, द्वितीय, तृतीय और 2 सांत्वना पुरस्कार के रूप में क्रमशः 2,000, 1,500, 1,000 और 500 रुपए की राशि वितरित की जाएगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल के निर्देश पर कृषि विभाग की इंदौर संभागीय टीम ने खंडवा में नकली खाद, बीज और दवाई विक्रेताओं पर छापामार कार्यवाही की। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने बताया कि कोविड-19 कोरोना संक्रमण महामारी में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए प्रदेश के समस्त चिकित्सालयों में 978 स्टाफ नर्सों की नियुक्तियां की गई हैं। प्रदेश में ग्रामीण आबादी का सर्वे कर ग्रामीणों को उनकी स्थिति का मालिकाना हक दिलवाए जाने के लिए चलाई जा रही स्वामित्व योजना के अंतर्गत अधिकार अभिलेख तैयार करने में मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए हैं कि सभी प्रभारी मंत्री, कोविड के प्रभारी अधिकारी, क्राइसिस मैनेजमेंट समितियों के सदस्य अपने अपने जिलों में वैक्सीनेशन अभियान को गति दें। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्व पर्यावरण दिवस आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करेंगे संबोधित। देश में अब तक 22 करोड़ 75 लाख से अधिक कोरोना के टीके लगाए गए। पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रदेश में विभिन्न आयोजन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे अंकुर कार्यक्रम का शुभारंभ। और मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की पर्याप्त उपलब्धता। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।